हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन में क्या डिफरेंस होता है और हम ये कोर्स कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, फ़ीस कितना होता है, कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से हम ये कर सकते हैं और फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सब के क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी। चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होते हैं, इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसा मैंने फेस किया वैसा मैं आपको बताती हूँ। ये नॉलेज पर्पज़ के लिए है। चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस को एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट भी कहते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस के जॉब रोल्स क्या क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। सबसे पहले उन्हें एनेस्थीसिया से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कितने टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं वो सिखाया जाता है। एनेस्थीसिया मशीन्स के बारे में बताया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे जीए दिया जाता है, कैसे सेडेशन मीन्स टाइप ऑफ एनेस्थीसिया सिखाया जाता है। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो मैंने सीखा वो मैंने एक्सप्लेन किया है नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी कंफर्टेबल करना, सर्जन यानी कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर, उनके हिसाब से पेशेंट को स्टेबल करके रखना ताकि सर्जरी अच्छे से परफॉर्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बीपी हाई हो जाता है या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग होता है या फिर पेशेंट हिलने लगता है, उससे पेन फील होने लगता है, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस और एनेस्थीसिया टीम किस तरह से पेशेंट को कंफर्टेबल, पेन फ्री, पेनलेस एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें ये कोर्स में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। किस तरह से क्या दिया जाए, किस तरह से पेशेंट की साइकोलॉजी को समझा जाए। ओके, सो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। और टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया भी सिखाया जाता है उन्हें, जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया, ब्लॉक, रीजनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस पेशेंट के वाइटल्स और पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। वो एनेस्थेटिस्ट को बताते हैं आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी और ड्यूरिंग सर्जरी जो भी चीज़ें होती है। पेशेंट कॉन्शियस हो गया है, यानी कि उसको हमने सेडेशन दिया है, वो होश में आ रहा है और उसे पेन होने लगा है, तो उस सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन देनी है आईवी के थ्रू, किस तरह से क्या हैंडल करना है, वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस को सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सर्जन एनेस्थीसिया दे दिया गया है, सर्जन सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, बट पेशेंट को सोना है, स्लीप होना है, मतलब उसको सर्जरी नहीं देखनी है, यानी कि उसको कॉन्शियस नहीं होना है, उसे सोना है, तो हम उसे अकॉर्डिंग टू दैट मेडिसिन दे सकते हैं। या फिर ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट का बीपी हाई हो गया है, तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे। पेशेंट को वोमिटिंग फील होने लगा है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे। या फिर पेशेंट का बीपी लो हो रहा है, हार्ट रेट फास्ट हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे। यानी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती है, तो उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से, वो सब एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस को बताया जाता है थ्रू द मेडिसिन। आफ्टर सर्जरी जब हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन पूरे वाइटल्स को चेक करते हैं। अगर वाइटल्स नॉर्मल है, अच्छे है, स्टेबल है, तो हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। तो ये एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस का मेन रोल होता है। वो सारी मशीनरीज हैंडल करते हैं, डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, एनेस्थीसिया डॉक्टर असिस्ट करते हैं, मेडिसिन से डील करते हैं, रिस्क फैक्टर्स यानी कि जो भी सर्जरी के दौरान रिस्क आए, यानी कि डेंजरस सिचुएशन, कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशंस हो, उसको कैसे हैंडल करना है। उन्हें सीपीआर सिखाया जाता है। सीपीआर का रेशियो होता है 30:2। सीपीआर देने के लिए हमें 30 टाइम्स इधर चेस्ट के बीच में स्टर्नम पे बहुत प्रेशर देना पड़ता है, फिर 2 बार ब्रीथ देना पड़ता है माउथ से। तो 30:2 ये रेशियो होता है उसका। ओके, तो ये सब पूरा उनको डिटेल में सिखाया जाता है सीपीआर के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सीखते हैं अच्छे से। सो वो अंडर द डॉक्टर एलिजिबल हो जाते हैं कि काम करने के लिए। और अदर हैंड ओटी टेक्नीशियन के लिए आपको ओटी टेक्नीशियन का काम होता है सारी मशीनरीज है जो वो सबको हैंडल करना, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना, मैनेज करके रखना, ओटी का इन्वायरमेंट बराबर करके रखना, फ्यूमिगेशन, ऑटोक्लेव, लॉन्ड्री, इंस्ट्रूमेंट, पेशेंट शिफ्टिंग में हेल्प करना, और कभी कभी डॉक्टर्स को भी असिस्ट करना ओटी टेक्नीशियन का काम होता है। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो ओटी टेक्नीशियन करता है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। मेरे वीडियोस फ्रेशर के लिए होते हैं, ये वीडियो ये याद रखना आप। ओके, जिसको ज़रूरत हो प्लीज़ शेयर करें उनको।
और ये दोनों कोर्स करने के लिए हमें 12th पास होना ज़रूरी है। 50 से 60% तक परसेंटेज आया तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये दोनों में ही डिप्लोमा भी होता है और बीएससी भी कर सकते हो, यानी डिग्री भी कर सकते हो। डिप्लोमा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिसाब से होता है, यानी और कॉलेज के हिसाब और लोकेशन के हिसाब से होता है। मीन्स फ़ीस भी उस पर ही डिपेंड है। अगर लोकेशन यानी कि आप मुंबई साइड या फिर कोई बड़े अच्छे फेमस लोकेशन में और यूनिवर्सिटी फेमस है तो उसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो 47 और 45 से आई थिंक फ़ीस स्टार्ट होती है। सो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी फ़ीस वेरी कर सकता है। सो फर्स्ट सैलरी कितनी होती है? एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन में भी अगर फर्स्ट सैलरी का फ्रेशर एज अ फ्रेशर कंसिडर करेंगे तो 12K से स्टार्ट होती है। 12K से 15K के बीच में वो आपको दे सकते हैं फ्रेशर्स को। फिर अगर 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस हुआ तो 18K से या फिर 15K से ज़्यादा करके वो 25 के बीच या फिर 20 तक वो आपको फ़ीस दे सकता है। सो ये बेसिक रेंज है। अगर आपको एक्सपीरियंस मोर देन 5 इयर्स से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो आपको 25 to 30, 32 सैलरी भी मिलती है, क्योंकि वो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस देखते हैं। और अगर आपको एज अ फ्रेशर भी बहुत सा एक्सपीरियंस है, मीन्स इंटर्नशिप में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो भी आपकी सैलरी वेरी कर सकती है। तो ये मोस्टली मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलरी क्या होती है ओटी टेक्नीशियंस की। तो कोई भी यूनिवर्सिटी से आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, बट आपको ऐसा आपके मन में होना चाहिए कि आपको सब चीज़ें सीखनी है, आपके स्किल्स बढ़ाने हैं। अगर आपको नॉलेज बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगा, तो आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि हम ये काम करते हैं, हमें ये सर्जरीज के रिस्क फैक्टर्स पता है, ये चीज़ें हमें आती है। तो वो आपको अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे और अच्छा रिलेशन भी मेंटेन करके रखेंगे। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से बात करना है और अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। सो ये वीडियो बस इसीलिए था कि आपको मैं थोड़ा मोटिवेशन दे सकूं और ओटी टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता सकूं। सो ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इस पे एक वीडियो बनाओ, सो मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने एक वीडियो बनाया। अगर कुछ आपको मिस्टेक लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूँगी कि वो सुधारूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आपको क्वेश्चन है तो मुझे बताइए।